राजकुमारी मंदाकिनी अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और साथ ही उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा और अन्य कई गुण थे। परंतु इन सभी गुणों और पिता के अत्यधिक स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसे कोई भी व्यक्ति अपने योग्य नहीं लगता था। कई राजकुमारों ने विवाह का प्रस्ताव दिया, पर मंदाकिनी ने किसी को भी स्वीकृति नहीं दी। इस बीच राजकुमारी की उम्र बढ़ती जा रही थी। लोग चर्चा करने लगे और महाराज को समाज की निंदा का डर सताने लगा। लेकिन मंदाकिनी अपने अहंकार में इतनी चूर थी कि किसी राजकुमार को देखने तक तैयार नहीं थी। अंततः महाराज ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा कर दी कि राजकुमारी के जन्मदिन की सुबह नगर द्वार पर जो भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करेगा वही उसका पति बनेगा। जन्मदिन का दिन आया। सुबह सवेरे नगर द्वार पर एक भिक्षुक फटे पुराने कपड़ों में सबसे पहले पहुंचा। हालांकि वह युवा और आकर्षक था, पर भिक्षुक के रूप में होने के कारण किसी ने उसकी परवाह नहीं की। महाराज ने तुरंत राजपुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के राजकुमारी का विवाह भिक्षुक से करवा दिया। इस निर्णय से राजकुमारी अत्यंत रोष में थी और उसने अपने पिता के सामने रोते चिल्लाते हुए प्रतिरोध किया, परंतु महाराज ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने भिक्षुक को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे आदेश दिया कि वह मंदाकिनी को लेकर तुरंत राज्य छोड़ दे। रोती बिलखती मंदाकिनी को पिता के आदेश पर भिक्षुक के साथ जाना पड़ा। भिक्षुक मंदाकिनी को एक जंगल में ले गया, जहां नदी के किनारे एक छोटी सी फूस की झोपड़ी उसका नया घर बना। मंदाकिनी को अब स्वयं जंगल से पत्ते और लकड़ियां लानी पड़ती थीं। उनके खाने के लिए बस कंदमूल ही उपलब्ध था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन भिक्षुक मंदाकिनी को एक गांव ले आया। वहां वह मिट्टी के बर्तन खरीद लाया और मंदाकिनी से कहा कि वह उन्हें बाजार में बेच आए। एक समय की राजकुमारी के लिए यह बहुत कठिन था, लेकिन विवश होकर उसे बाजार जाना पड़ा। दुर्भाग्यवश वहां एक घुड़सवार युवक के घोड़े की ठोकर से सारे बर्तन टूट गए। मंदाकिनी रोती हुई घर लौटी, डरते हुए कि भिक्षुक नाराज होगा, परंतु भिक्षुक ने उसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने मंदाकिनी से कहा, अब हमारे पास जीविका का साधन नहीं है, इसलिए हमें नगर में जाकर कुछ काम ढूंढना होगा। राजा रंगमोहन दयालु हैं, उनकी पाकशाला में तुम्हें काम मिल सकता है। मुझे भी कुछ काम ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे धन एकत्र कर भविष्य में व्यापार कर सकूं। राजा रंगमोहन का नाम सुनकर मंदाकिनी के मन में अतीत की बातें उमड़ आईं। एक समय था जब उसी राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव दिया था और आज वह उसी राजभवन में काम करने जा रही थी, परंतु अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मंदाकिनी ने राजमहल की पाकशाला में नौकरी कर ली। भिक्षुक उसे छोड़कर कहीं चला गया। समय के साथ मंदाकिनी का स्वभाव बदल गया। उसका अहंकार मिट गया और वह अब विनम्र और परिश्रमी हो गई। धीरे धीरे उसने अपने नए जीवन में संतोष पाना शुरू किया। बसंत पंचमी के दिन राजा रंगमोहन का जन्मदिन था। उस दिन सभी सेवक सेविकाओं को पुरस्कार दिया जा रहा था। जब मंदाकिनी की बारी आई तो वह हाथ जोड़े, सिर झुकाए राज सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। राजा ने उससे कहा, मंदाकिनी, तुम मुझे प्रसन्न हो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता था। मंदाकिनी चौंक गई। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह अधर्म है। भले ही मेरा पति भिक्षुक हो, परंतु वही मेरे लिए सब कुछ है। यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया मेरे पति को ढूंढने में मेरी सहायता करें। राजा रंगमोहन थोड़ी देर के लिए चले गए और फिर कुछ समय बाद वही भिक्षुक राजमहल से निकला। मंदाकिनी उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ी। भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मंदाकिनी, क्या तुम्हें मेरे और रंगमोहन में कोई समानता नहीं दिखती? सच्चाई अब खुल चुकी थी। मंदाकिनी का पति और कोई नहीं, स्वयं राजा रंगमोहन थे। उसने मंदाकिनी से कहा, तुम्हारे अभिमान को मिटाने का कोई और उपाय नहीं था, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे यह योजना बनानी पड़ी। इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाकर हमें विनम्र बनाती हैं। सच्ची समझ और संतोष कठिनाइयों से ही मिलते हैं।